हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ एडीओ 2025 एग्जाम में जो आजीविका का सिलेबस है, इसका 6 यूनिट को कवर करेंगे। और इसमें हम लोग टॉपिक देखिए, बाजार की परिभाषा, प्रकार, स्थानीय बाजार क्या है, उसकी रूपरेखा, आजीविका हस्तक्षेप के प्रकार कितने हैं, तरीके कितने हैं, तो इन सारे टॉपिक से मैंने एमसीक्यूज बनाया है, लगभग 30+ एमसीक्यूज, उसको आज कवर करेंगे। इससे पहले मैं 5 यूनिट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको यूनिट वाइज वीडियो मिल जाएगा। चलिए वीडियो को चालू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्केट किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है, ये प्लेस वेयर गुड एंड सर्विस आर बॉट एंड सोल्ड, वह स्थान जहाँ पे खरीदी बिक्री होता है। या फिर केवल वस्तुओं का विक्रय स्थान, केवल सेवाओं का विक्रय स्थान, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है, कि वह स्थान जहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्केट का प्रकार नहीं है? पहला है लोकल मार्केट, दूसरा है नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, या फिर इंडस्ट्रियल मार्केट। देखो, ये तीनों तो मार्केट के प्रकार हैं, बस डी नंबर इसका प्रकार नहीं है, तो इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा, इंडस्ट्रियल मार्केट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्केट को उसके स्थान के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है? पहला ऑप्शन में दिया है लोकल, रीजनल, नेशनल या इंटरनेशनल, रूरल, अर्बन, मेट्रोपॉलिटन। ठीक है, या फिर रिटेल, होलसेलर, ऑनलाइन, प्रोडक्ट बेस्ड, सर्विस बेस्ड, कैसे वर्गीकृत करते हैं? तो उसको करते हैं लोकल, रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल के आधार पर। ठीक है, स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में बांटा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकल मार्केट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना, स्थानीय समुदाय की आवश्यकता को पूरा करना, या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना, या विदेशी मुद्रा अर्जित करना। तो देखो, लोकल मार्केट का जो मेन उद्देश्य होता है, वो स्थानीय समुदाय की आवश्यकता को पूरा करना। ठीक है, जैसे आपके आसपास में जो मार्केट लगता है, उसमें मेन वही प्रोडक्ट मिलता होगा जो आपको चाहिए। ठीक है, तो आसपास में जो डिमांड रहता है उसी को फुलफिल करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकल मार्केट के लेआउट में कौन सा तत्व शामिल नहीं होता है? पहला है विक्रेताओं की संख्या, ग्राहक की संख्या, उत्पाद की विविधता, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की नीतियां। तो इसमें कौन सा तत्व शामिल नहीं होता है? तो इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज। देखो, लोकल मार्केट का इंटरनेशनल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इसका डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, सरकारी हस्तक्षेप, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बाजार विफलताओं को सुधारना, प्रतिस्पर्धा को कम समाप्त करना, निजी क्षेत्र को नियंत्रित करना, या केवल राजस्व संग्रहण करना। राजस्व का मतलब टैक्स कलेक्ट करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बाजार विफलताओं को सुधार करना। ठीक है, टू करेक्ट मार्केट फेलियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइस कंट्रोल किस प्रकार का हस्तक्षेप है? ये डायरेक्ट इंटरवेंशन है, इनडायरेक्ट है, कि स्ट्रक्चरल है, कि पॉलिसी बेस्ड है? तो प्राइस कंट्रोल जो सरकार के द्वारा किया जाता है, ये डायरेक्ट इंटरवेंशन होता है। ठीक है, ए नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्सिडी प्रदान करना किस प्रकार का हस्तक्षेप होता है? प्राइस कंट्रोल, टैक्सेशन, सब्सिडाइजेशन, या रेगुलेशन? तो इसका नाम से ही क्लियर है, सब्सिडी मतलब कि सब्सिडाइजेशन करना। ठीक है, और ये गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की 2024-25 में अनुमानित जीएसडीपी ग्रोथ रेट कितनी होगी? 5.5%, 6.8%, 7.51%, या 8.2%? तो 24 और 25 में अनुमानित पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7.51%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की 2024-25 के लिए अनुमानित पर कैपिटा इनकम कितनी होगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1.5 लाख रुपया, या 1,55,000, 1,62,870 रुपया, या 1,70,000 रुपया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1,62,870 रुपया। ठीक है, ये 24-25 का अनुमानित पर कैपिटा इनकम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी
एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान 2023-24 में कितना था? 15%, 20%, 25% या 30%? जो हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट के जीडीपी में कितना था? तो 25% था। ठीक है, 2023-24 में। तो ये सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ रेट कितनी है 2023-24 में? 4.5%, 5.8%, 6.2% या 7%? तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ रेट है 5.8%। बी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में सर्विस सेक्टर का कितना प्रतिशत योगदान है? 2023-24 में कितना परसेंट योगदान था, ये पूछा जा रहा है। 35, 40, 45 या 50? तो ये था आपका 45% सर्विस सेक्टर का। ठीक है, 2023-24 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023-24 में छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक उत्पादन देने वाली फसल कौन सी थी? धान, गेहूं, मक्का या सोयाबीन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चावल यानी कि धान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023-24 में छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में किस उद्योग का सबसे बड़ा योगदान था? इस्पात, सीमेंट, एल्यूमिनियम या कपड़ा? तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो स्टील प्रोडक्ट का है। ठीक है, इस्पात का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023-24 में छत्तीसगढ़ में सर्विस सेक्टर में सबसे अधिक योगदान किस सब सेक्टर का था? बैंकिंग, ट्रांसपोर्टिंग, रियल एस्टेट या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? तो सर्विस सेक्टर में ध्यान रखना, सबसे बड़ा जो योगदान था वो रियल एस्टेट का था, यानी कि सी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है, मार्केट स्ट्रक्चर को कितने प्रकारों में विभाजित किया जाता है? तो ये आपका 4 प्रकार में विभाजित किया जाता है। 19वां क्वेश्चन है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मुख्य विशेषता क्या होती है? सिंगल सेलर, मैनी बायर्स एंड सेलर्स, यानी कि अनेक क्रेता, खरीदने वाला और बेचने वाला विक्रेता। होमोजेनियस प्रोडक्ट, समान उत्पाद रहेगा, या गवर्नमेंट कंट्रोल रहेगा? तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मतलब होता है कि इसमें बहुत सारे बेचने वाले होंगे और बहुत सारे खरीदने वाले भी होंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोकल मार्केट में जाते हो, मेला वेला में जाते हो, एक ही दुकान, एक ही प्रोडक्ट का आपको हजारों दुकान मिल जाएगा और हजारों लोग भी खरीदने वाले होंगे, तो उस टाइप से उसको बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकल मार्केट को क्या प्रभावित करता है? जनसंख्या, परिवहन, उपभोक्ता की मांग या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, डी नंबर। 21वां क्वेश्चन है, प्राइमरी मार्केट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्राथमिक बाजार जो होता है इसका मेन उद्देश्य क्या है? इशू ऑफ न्यू सिक्योरिटीज, नई प्रतिभूतियों का जारी करना, ट्रेडिंग ऑफ ओल्ड सिक्योरिटीज, एग्रीकल्चर ट्रेड, या ओनली फॉर कमोडिटीज? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है ना, ये नई प्रतिभूतियों का जारी करना। ठीक है, इशू ऑफ न्यू सिक्योरिटीज, ए नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में 2023-24 में कौन सा कृषि उत्पाद सबसे अधिक निर्यात किया गया है, एक्सपोर्ट किया गया है? ठीक है, तो वो है चावल। ठीक, ए नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भी चावल का होता है। नेक्स्ट है, होलसेलर मार्केट यानी कि जिसको थोक बाजार बोलते हैं, इसकी विशेषता क्या है? लार्ज क्वांटिटी ट्रेडिंग, बड़े पैमाने में व्यापार करना, या हाई प्राइस वेरिएबिलिटी, मूल्य में अधिक परिवर्तन, सीधे उपभोक्ता से लेन देन, या केवल छोटे व्यापारी से लेन देन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? होलसेलर। तो आप लोग जानते हो, बड़े पैमाने में व्यापार करना, कोई भी सामान को बड़े बल्क में खरीदना, बल्क में बेचना, इसी को बोलते हैं होलसेलिंग। ठीक है, तो होलसेलर मार्केट का यही उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनफॉर्मल मार्केट किसका उदाहरण है? अनौपचारिक बाजार, वीकली हाट जो आपके आसपास में गांव में होता है। ठीक है, हर सप्ताह में एक दिन मार्केट लगता है। ऑनलाइन शॉपिंग सेंटर, या शॉपिंग मॉल्स, या स्टॉक मार्केट? तो इनफॉर्मल मार्केट किसको बोलते हैं? जो साप्ताहिक बाजार लगता है सप्ताह में एक दिन, ठीक है, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल मार्केट। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट मार्केट इंटरवेंशन क्यों किया जाता है? मतलब गवर्नमेंट जो है मार्केट के अंदर क्यों घुसती है भाई, उसका क्या इंटरवेंशन का रीजन क्या होता है? टू स्टेब्लिश प्राइस, मूल्य को स्थिर करने के लिए,
टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर, उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए, निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, या उपरोक्त सभी। तो देखो इसमें सभी चीज जरूरी है, इसीलिए गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है मार्केट के ऊपर, ठीक है। तो ये इंटरवेंशन कर सकती है आवश्यकता अनुसार, ताकि ये चीज जो है मेंटेन रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में यानी कि लघु उद्योग में सबसे अधिक रोजगार किस सेक्टर से आता है? तो हैंडलूम से, या स्टील इंडस्ट्री से, या एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोसेसिंग से, या आईटी इंडस्ट्री से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोसेसिंग से, ठीक है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइस सेलिंग का क्या प्रभाव पड़ता है? अधिकतम मूल्य सीमा, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है ये बताना है। डिमांड इंक्रीज होता है, मांग बढ़ती है, सप्लाई डिक्रीज हो जाता है, आपूर्ति घटती है, या ब्लैक मार्केटिंग होता है, काला बाजारी होता है, या सभी चीजें होती है। तो प्राइस सेलिंग से सभी चीजें होती है, ठीक है। तो इसका डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला बाजार किस कारण से बढ़ता है? हाई टैक्स से, प्राइस कंट्रोल से, शॉर्टेज ऑफ गुड्स से, या उपरोक्त सभी से। तो काला बाजार जो है सभी से बढ़ता है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ इकोनॉमी सर्वे 2023-24 के अनुसार राज्य की कुल रोजगार दर क्या थी? ठीक है, 23-24 का डाटा पूछा जा रहा है। 54%, 58%, 62% या 66%। तो 23-24 में 62% थी रोजगार दर, ठीक है, सी नंबर। ये 30वां क्वेश्चन है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसको सार्वजनिक वितरण प्रणाली बोलते हैं, शॉर्ट में पीडीएस, का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राइस स्टेबिलिटी, मूल्य स्थिर करना, फूड सिक्योरिटी, पॉवर्टी प्रोडक्शन, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। 31वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में एमएसएमई यानी कि सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम सेक्टर का राज्य के जीएसडीपी में योगदान कितना है? 20%, 25%, 30% या 35%। तो इसका जवाब आपको देना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और है जो आपके लिए है, इसका भी जवाब आपको देना है। ग्रीन मार्केट किससे संबंधित है ये बताना है। ऑप्शन में है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को बोलते हैं, या ऑर्गेनिक फार्मिंग को बोलते हैं, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, या उपरोक्त सभी, है ना, सभी को ग्रीन मार्केट कहते हैं। तो सही आंसर क्या है ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे 5 यूनिट पहले का वीडियो मैं अपलोड कर दिया हूँ ऑलरेडी, नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, बहुत जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।